एक आपने सपोज किया कि एक रिलेशन है कोई सेट एस के ऊपर, वो सेट एस के ऊपर कैसे होता है रिलेशन? एस क्लास पहले एस लिया जाता है, फिर उसका एक सबसेट लिया जाता है, तो उसको हम रिलेशन आर कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई सेट जो है उसका जो रिलेशन आप लें, वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांसटिव हो, तो हम कहते हैं कि जो रिलेशन है वो क्या है, आर इज कॉल्ड दी पार्शियल ऑर्डर। तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल ऑर्डर कहते हैं उसको। उसका नाम दूसरा है पो सेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। क्या नाम है उसका? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। वो ये कह रहे हैं कि दी देन आर इज कॉल्ड ए पार्शियल ऑर्डर सिंपली इन ऑर्डर रिलेशन एंड आर इज सेड टू डिफाइन ए पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ एस। The set S with the partial ordering R is called partially ordered set or simply an ordered set. इस partially ordered set को simply आप ordered set भी कहते हैं और इसको हम po set भी कहते हैं, ठीक है ना, partially ordered set, po set। तो ऐसा सेट जिस पे आपने एक जो है वो एक रिलेशन लिया जो कि पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है, तो उस सेट को हम कहेंगे कि ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है बेटा, यानी कि सेट के साथ आपने जो लेना है रिलेशन वो क्या होना चाहिए, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होना चाहिए। वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांसटिव हो। उसको सिंपली हम जो है वो ऑर्डर्ड सेट भी कहते हैं। अच्छा, ये नोटेशन आपके सामने आई है। ये नोटेशन जो है, जब हम ऑर्डर्ड सेट की बात करेंगे या पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की बात करेंगे, तो ये जो सिंबल है, ये लेस और इक्वल को उसने क्या कर दिया है, उसको स्टाइलिश में कर दिया है। इक्वल को टा कर दिया है और लेस को उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, स्टाइलिश सा बना दिया है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब रिलेटेड ही होता है। जो लेस और इक्वल है ना, ये भी एक रिलेशन डिफाइन किया होता है, लेस और इक्वल वाला। तो ये आपने सिंबल यूज कर लेनी है इसके अंदर। जब वो ऑर्डर बात करेगा ना, तो रिलेशन आपने लेना है, तो ये वाला आपने सिंबल यूज करनी है। जैसे आप पहले पढ़ते थे ए रिलेटेड टू बी, वो भी सिंबल है। ये लेस देन इक्वल टू भी एक सिंबल है, और ये जो आप लिखी है स्टाइलिश, ये भी एक सिंबल है। तो सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता और सबका मतलब एक ही है, इसमें दो मतलब नहीं है। अरे इस सिंबल को पढ़ते कैसे हैं? सिंबल को एक और तरीके से लिखा जाता है। एक तो होता है ना लेस और इक्वल। जब ये सिंबल लगाई जाएगी ना, फिर क्या होगा, फिर ये होगा, जो लेफ्ट वाला होगा जिस तरफ जो इसका मुंह क्लोज होगा, उसको कहेंगे लेफ्ट वाला ए है ना, करेंगे ए प्रोसीड्स बी। क्या पढ़ेंगे, ए प्रीसीड्स बी। और अगर मुंह ए की तरफ खुला हो तो उसको कहेंगे ए सक्सीड बी। क्या पढ़ेंगे उसको, ए सक्सीड बी। अरे इसमें दो तरह से आते हैं। एक, अगर वो इक्वल ना हो तो सिंपली कहते हैं, अगर इक्वल हो तो सिंपल सक्सीड कहते हैं। अगर जिस तरफ मुंह खुला होगा वो सक्सीड पढ़ेंगे उस तरफ से, और जिस तरफ मुंह बंद होगा उस तरफ से वो प्रोसीड पढ़ेंगे। और जो सिंबल थी ना, लेस इक्वल वाली, लेस वाली, ग्रेटर वाली, ग्रेटर इक्वल वाली, वो सबको आपने इस सिंबल में कन्वर्ट कर देना। जो सिंबल दी हुई है कौन से वाली है, जो स्टाइलिश वाली है। और जहां पे लिखा होगा नॉट, तो वहां नॉट आ जाएगा, नॉट सक्सीड, नॉट प्रोसीड। ठीक है बेटा, ये जस्ट सिंबल है इसकी। अच्छा, ये अब एक क्वेश्चन है आपके पास, ये एक दी हुई एग्जांपल, एग्जांपल बी को जरा समझिएगा। एक उसने रिलेशन लिया डिवीजन का, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन वो कह रहा है कंसीडर द सेट p ऑफ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच से a डिवाइड b, रिटर्न a डिवाइड b। इसकी सिंबल जो दी है a डिवाइड b की, वो एक स्लैश दी हुई है। इफ देयर इज एन इंटीजर c सच दैट, तो हम इसको लिख सकते हैं ac इज इक्वल टू b। जब 2 डिवाइड 4 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 into 2 4 is equal to 4, 2 into 2 is equal to 4। 3 डिवाइड 12 को लिखेंगे 3 into 4 into 12। 7 डिवाइड 21 को लिखेंगे 7 into 3। ये हमारे पास जो है, ये कहते हैं दिस रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज ए पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ p। जो पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ p है, जो p सेट लिया है, ये रिलेशन उसका क्या कहलाता है, पार्शियल ऑर्डरिंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक जो है वो दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो रिलेशन क्या हमारे पास, डिवीजन का। तो ये जो हमारे पास रिलेशन होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये एंटीसिमेट्रिक भी होगा, ये क्या कहलाएगा, ये ट्रांसटिव भी होगा। ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको समझ आ गई है कि ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाए, वो जो है रिलेशन वो पार्शियल ऑर्डर कहलाता है।
और जिस सेट के ऊपर बना लिया जाता है उसको हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं, यानी कि पो सेट कहते हैं। अब ऑर्डर्ड सबसेट है, सिंपल बात है भाई ऑर्डर्ड सबसेट की, एक आपने पार्शियल ऑर्डर सेट लिया है तो उसका अगर सबसेट ले लें, वो सबसेट में भी ये तीनों टाइप्स मौजूद हों, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उसको हम कहेंगे कि ये भी ऑर्डर सेट है और वो कहलाएगा ऑर्डर सबसेट। क्या कहलाएगा? वो ऑर्डर सबसेट कहलाएगा। तो बेटा ये सिर्फ आपने याद करनी है, ज्यादा लंबे चौड़े काम में नहीं पढ़ना। सर ये रिपीट कर दें। जी बेटा रिपीट कर देता हूँ। देखिए जिस तरह सबसेट होते हैं ना, इस तरह ए का जो सबसेट, सॉरी जो एक्स कोई हमारे पास ऑर्डर सेट है ना, उसको ऑर्डर सेट भी कहते हैं। उसका जो भी सबसेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? वो कहलाएगा हमारे पास ऑर्डर्ड सबसेट। ठीक है, साथ ऑर्डर का वर्ड आ जाएगा, ठीक है ना, ऑर्डर्ड सबसेट आ जाएगा। काजी ऑर्डर में सिंपल बात है, दो प्रॉपर्टीज हैं। वो कहता है जी जो रिलेशन है सेट के ऊपर वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, एक इररिफ्लेक्सिव हो, दूसरी वो ट्रांजिटिव हो। इररिफ्लेक्सिव से मुराद ये है कि वो अपने आप को प्रोसीड ना करे। देखना ना, ए डज नॉट प्रोसीड ए, लेकिन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो, यानी कि पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव पढ़ते थे ना, तो काजी ऑर्डर में क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी प्रॉपर्टी उसकी, यानी कि हर एलिमेंट अपने आप को प्रोसीड नहीं करेगा। वहां रिलेट का वर्ड यूज किया था, यहाँ किस चीज का वर्ड यूज कर रहे हैं? प्रोसीड का वर्ड यूज कर रहे हैं कि ए जो है वो ए को प्रोसीड नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं कि ये काजी ऑर्डर ऑन एस है। ठीक है ना, देखिए ऑर्डर तो है, ऑर्डर सेट तो है, लेकिन काजी ऑर्डर कब होगा? जब उसमें इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। नहीं समझ लेगा, उसका उल्ट समझ लेंगे पिछले वाले का। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो है वो कंपेरेबिलिटी है। तो एलिमेंट उस वक्त कंपेरेबल होते हैं जब एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेट करे, या पहला दूसरे या दूसरा पहले से। यहाँ रिलेट का वर्ड नहीं यूज करे, यहाँ प्रीसीड का वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी कि या ए बी को प्रोसीड करे या बी जो है वो ए को प्रोसीड करे। बेटा प्रोसीड करना चाहिए दोनों में से कोई एक, यानी कि जैसे मैं बात कर रहा हूं, मुझे बताइएगा कि ये कंपेरेबल है या नहीं, आपने मुझे खुद बताना है। 2 और 4 है, मैं विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन कह रहा हूं, तो बताएं कि ये कंपेरेबल है कि नहीं है दोनों। तो 2 जो है वो डिवाइड करता है 4 को, तो क्या कंपेरेबल है कि नहीं? यस सर। यस सर। जब कंपेरेबल होगा जब ये दोनों में से कोई एक दूसरे को डिवाइड करेगा। जब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेने चले, उसमें देखें कि 1 जो है वो प्रोसीड कर रहा है 2 को, या 2 लेस है 3 से, 3 लेस है 4 से, तो इसमें कंपेयर हो गए कि एक जो है दूसरे से लेस है या ग्रेटर है, ये क्या हो गए? ये कंपेरेबल हो गए। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 2 और 3 दो एलिमेंट लेने हैं आप, क्या ये दोनों कोई एक दूसरे को कोई डिवाइड करते हैं? ये 2 3 को डिवाइड करता है, 3 2 को नहीं करता। इसको कहेंगे नॉन कंपेरेबल, और नॉन कंपेरेबल की जो सिंबल है वो पैरेलल वाली है, A इज पैरेलल टू B। दिस मींस कि यहाँ पैरेलल का वर्ड यूज नहीं करना, यहाँ कंपेरेबल वर्ड यूज करना है।